જય સિયારામ, જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને બધાને મારા પ્રેમપૂર્વક જય સિયારામ. આજે 23મી સપ્ટેમ્બર આપણા આ અનુષ્ઠાનને 6 મહિના પૂરા થઈ અને આજથી 7મો મહિનો શરૂ થાય છે. આજે અધિક માસની સપ્તમીનો દિવસ. અધિક માસમાં સારા કામ કરવા જોઈએ, પુણ્યદાન કરવા જોઈએ, આપણાથી જે બને તે કરવું જોઈએ, તીર્થ સ્નાન કરવા જોઈએ. બીજું કાંઈ બને કે ન બને, પણ જે દાન પુણ્ય થાય એ આપણે જરૂર કરવા જોઈએ. અધિક માસમાં જે કાંઈ કર્મ કરીએ એનું આપણને અધિક ફળ મળે, એટલે અધિક ફળની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. ઓછામાં ઓછું સત્યનારાયણની કથા તો કરવી જ જોઈએ, પૂજા કરવી જોઈએ. ભગવાન શાલિગ્રામને તુલસી પત્ર ચડાવવા જોઈએ. અધિક માસના જે નિયમો છે એનું પાલન કરવું જોઈએ. આઈએ આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગતિ વિપતિ ભંજન સુખદાયક જનક સુતા જગ જનની જાનકી અતિશય પ્રિય કરુણા નિદાન કી તાકે જુગપદ કમલ મનાવં જાસુ કૃપા નિર્મલ મતિ પાવં. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર બરનૌ રઘુબર વિમલ યશ જોદાયક ફલચાર. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी. आइए सुंदरकांड की कुछ बातें सत्संग के रूप में उनकी चर्चा की जाए. हनुमान जी महाराज पर्वत ऊपर चढ़ जाते हैं और बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी. जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता. जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना. जल निधि रघुपति दूत विचारी तै मैं नाक हो श्रमहारी. हनुमान जी महाराज ने पर्वत पर से छलांग लगाई और कैसी छलांग लगाई? तर के पवन तनय बल भारी. बड़े बलवान हैं. अच्छा, और कैसे जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना. भगवान रघुपति राम का अमोघ बाण के मुताबिक माफिक जा रहे हैं. अब देखो, एक ही लक्ष्य है. समुद्र के इस पार है
100 योजन के समुद्र को पार करके सामने लंका में जाना है। हाँ, यही यही लक्ष्य है। अब बीच में कौन कौन सी समस्याएं आएगी ये तो आपको खबर नहीं है। देखो, साधक के जीवन में बस यही होता है, दिखती है सामने मंजिल, अभी पहुंच जाएंगे, अभी पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। देखो, समुद्र ने मेनाक पर्वत को कहा कि रघुवंश जिसने तेरी रक्षा किया, उनका काम करने के लिए भगवान राम जी का दूत लंका जा रहा है, तो तय मेनाक हो श्रम हारी। उनको थोड़ा विश्राम देने के लिए, उनका थोड़ा श्रम कम करने के लिए, हे मेनाक, आपका दायित्व बनता है। तो बीच में अचानक मेनाक खड़ा हो गया। देखो, 50 योजन तो पार कर चुके थे और जिमी अमोघ रघुपति कर बाना इतनी स्पीड से जा रहे थे, इतनी गति से जा रहे थे, और वैनाक खड़ा हो गया। अब देखो कैसी समस्या। समस्या का अर्थ है आपके मार्ग में जो अवरोध करे, आपके मार्ग को जो रोक दे, वो समस्या है। और समस्या राजसी होती है, समस्या तामसी होती है, और समस्या सात्विकी भी होती है। एक धरती जली है धनों के लिए, एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुआ उलझनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए, एक धरती जली है धनों के लिए। 2 पंक्तियां सुनिए, प्रसंग के बड़े अनुरूप है, इसलिए मैं कहता हूं। मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, मित्र मांगे अगर प्राण तो गम नहीं, प्राण हमने दिए दुश्मनों के लिए, प्राण हमने दिए दुश्मनों के लिए। पापियों ने तो हमको बचाया सदा, पाप हमने किए सज्जनों के लिए। शब्द सुनिए, प्रश्न जब भी मिले सब मुखोटे लीजे, प्रश्न जब भी मिले सब मुखोटे लगा, उम्र हमको मिली उलझनों के लिए, एक धरती जली है धनों के लिए। देखो, और प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। आपकी मंजिल तरफ आप जा रहे हैं, और बीच में जो अवरोध पैदा करे, उनको कहते हैं समस्याएं, विपत्ति। अब ये विपत्ति ऐसी नहीं है, ये समस्या ऐसी नहीं है। मेनाक को कोई ऐसा भाव नहीं था कि हनुमान जी के मार्ग को अवरुद्ध करे। वो तो चाहता था कि हनुमान जी महाराज को विश्राम दें। तो कई बार ऐसी समस्याएं भी आती हैं साधक के जीवन में, विश्राम के बहाने। उनका कोई इरादा ये नहीं था
तो वहां देखो हनुमान जी बल बुद्धि के निदान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। इसलिए हनुमान जी ने कहा मैनाक को कि भैया मैं भगवान राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, इसलिए आज तो मेहमान गति नहीं करूंगा, आज तुम्हारे यहाँ नहीं रुकूंगा। तो मैनाक ने कहा कि महाराज कम से कम स्पर्श तो कर दीजिए। तो हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम। हाँ, अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया, प्रणाम किया और कहा राम काज किन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। मैं भगवान राम के कार्य करने के लिए जा रहा हूं। देखो अभी तो समुद्र को पार करना है, लांघना है, समुद्र को लांघना है। और जल में ही देखो जल तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। आकाश में कई जीव रहते हैं, कई जल में रहते हैं, कई पृथ्वी पर रहते हैं। वे चारों तीनों ओर से समस्या है। देखो तो हनुमान जी महाराज अभी मैनाक पर्वत से हनुमान तई परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, वहां से छुटकारा पाया न पाया, उतनी देर में सुरसा आ गई, उतनी देर में आ गई। और देवताओं ने उनको भेजा, कहा कि जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, इनका बल और बुद्धि की परीक्षा लेके आप आ जाओ। तो गोस्वामी जी वर्णन लिखते हैं, सुरसा नाम अहिन के माता, पट इन्ह आई कही तई बाता। सुरसा को भेजा तो सुरसा आती है। अब देखो सुरसा को आने में देर लगेगी ना, इतनी मंजिल काट के आएगी तो। लेकिन ये सुरसा ऐसी है, माया भी है, राक्षसनी नहीं है, लेकिन वो सर्पों की माता है। देखो कद्रु और विनता, हाँ सुरसा, ये सुरसा और कद्रु ये दोनों सर्पों की माता, एक नागों की माता, एक सर्पों की माता है। अब विषयांतर नहीं करना है, नागलोक अलग है, सर्प जाति अलग है। तो पठइन और तुरंत आई, वहां प्रकट हो गई। अब परीक्षा लेने आई हैं तो परीक्षक कितना बुद्धिमान है देखो, आकर के सीधी हमला नहीं बोल देती है। हनुमान जी को तुरंत खाना नहीं चाहती है, ग्रास नहीं बना लेती है, लेकिन आई कही ते ही बात, आकर के कहा, बात कही। अब जब बात करना है भाई, किसी से बात करना हो तो कहना पड़ता है ना, क्यों भैया, कैसे हो, कौन हो तुम, या बात कही ते ही बात कही। क्या कहा, आज सुरन मोहे दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने कहा, आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, आज मैं तृप्त हो जाऊंगी। हे वानर, तेरा भोजन करके। अब देखो सुरसा सर्पों की माता है, और सर्पों का भोजन क्या है, पवन। सर्प का भोजन है पवन, ये सर्पिणी है। और कहती हैं देवताओं ने मेरे को भोजन दिया। किसने दिया, आज सुरन मोही दिन आहार, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। हनुमान जी ने कहा कि लाओ, मुझे जाना है लंका। और ये बीच में देखो ये दूसरी समस्या होगी। हनुमान जी ने कहा
कि हे माता, मां कहकर बुलाया। हनुमान जी ने सोचा कि जो भोजन मांगता हो, जो भोजन की बात करता हो, ऐसे भूखे पर प्रहार तो नहीं करना चाहिए। तीसरी बात कि भूख लगी तो भोजन मांग रही है, वो गलत भी क्या है, लेकिन मैं भोजन नहीं बन सकता, ये भी सही है। क्यों? कि मुझे राम काज करना है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बड़ी बुद्धि से हाथ जोड़ के कहा कि राम काज करी फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैया, मैं एक बार सीता जी की शुद्धि समाचार मेरे राम जी को पहुंचा दूं, बाद में आकर के तू भोजन मांग रही है, वो गलत बात नहीं है। मैं भी पवन पुत्र हूं, कोई बात नहीं, तुझे भोजन मिलेगा, लेकिन अब नहीं। फिर मैं आकर के तेरे मुंह में, तेरी दाढ़ पर, तेरे दांत पर बैठ जाऊंगा, आराम से तू मुझे खा लेना, लेकिन सत्य कहो मोहे जान, अभी तो मुझे जाने ही दे, अब रोक मत, अब जाने दे, मुझे बहुत जल्दी है। बहुत देखो, समस्याएं जीवन में बहुत खड़ी हो जाती है। समस्या कभी कहकर नहीं आती है, हाँ, विपत्ति कभी कहकर नहीं आती है, समस्या कभी कहते नहीं आती है। लेकिन समस्या के लिए समाधान है। महापुरुषों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, श्याम दाम दंड भेद समस्या का समाधान है। हाँ, और श्याम दाम पहले समझाइए, नहीं माने तो कुछ दाम देके समस्या को निपट लीजिए। लो भाई, कुछ छोड़ दीजिए। दाम से भी नहीं माने तो भेद, दंड तो आखिर में है, तो भेद नीति से, भेद नीति से उनसे। अब हनुमान जी ने यहां भेद नीति का आश्रय लिया है। देखो तो कैसे, कवन्यू जतई कवन्यू जतन दे ही नहीं जा, किसी भी जतन पे वो जाने देने को तैयार नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई, नहीं जाने देना है तो कोई बात नहीं, चल खा ले, बात खत्म हो जाए, चल खा ले। जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, सुरसा ने अपना मुंह खोला, एक जोजन का मुंह बनाया, ओ इतना मुंह खोला। हनुमान जी उनसे दुगुने हो गया। हाँ, तुरंत 16 जोजन मुंह बनाया। हाँ, एक जोजन बनाया, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा। हाँ, दुगुन 16 जोजन मुख ते ही ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 16 जोजन का मुंह खोला सुरसा ने। हनुमान जी महाराज 32 जोजन के हो गए। अब इतने बड़े हो गए, कैसे खाए? मुंह में आवे तो खाए ना। अब जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा ने जैसे जैसे अपना मुंह खोला, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी महाराज उनसे डबल हुए। अच्छा, अब सुरसा ने क्या कहा, क्या करा कि 7 योजन ते ही आनन की ना। देखो, 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन का
समुद्र है। सुरसा ने 100 योजन का, 7 योजन मुख ते ही ठयबू अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। 100 योजन का मुंह बनाया सुरसा ने। हनुमान जी महाराज तुरंत छोटे हो गए, एकदम छोटे हो गए। और मुंह खोला तो मुंह बंद करे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि 100 योजन का मुंह है, 100 योजन का मुंह और बनाया है, तो ये खोल के बंद करे। इतनी देर में चपलता से हनुमान जी महाराज इसके मुंह में घुस गए और मुंह में आटा उसमें चक्कर लगा के वो हनुमान जी महाराज तुरंत बाहर निकल गए। जहां से गए वहां से बाहर आए। अगर वो मुंह बंद कर देती, मुंह में रह जाते तो नाक से निकलते, कान से निकलते, लेकिन जहां से गए वहां से बदन पठई पुनि बाहर आवा। और हाथ जोड़ के कहा, मागी विदा ताही सुरुनावा, अब तो जाने दे। सुरसा ने तुरंत हनुमान जी महाराज को कहा, मेरा नाम सुरसा है, मैं सर्पों की माता हूं। ये लोगों ने आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझे भेजा था और मैं आई थी, लेकिन बुद्धि बल मरम तोर में पावा। ये हनुमान जी महाराज, आप में बुद्धि भी है, बल भी है। देखो, सभी समस्याओं के समाधान के लिए बल काम नहीं आता है, बल काम नहीं आता। कई बार लोग, हाँ मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी, इसलिए समस्याओं में और उलझ जाते हैं और फंस जाते हैं। अब सुरसा ने आशीर्वाद दिया। देखो, शत्रु मित्र हो गए ना। वो कहने लगी, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर की चले वो हनुमान। आपके हाथों से राम कार्य होगा। हे हनुमान जी महाराज, मैं आशीर्वाद देती हूं। हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से चले। अब और एक समस्या खड़ी हो गई। अब ये जल तत्व की समस्या ये पूरी हुई, मेनाक, सुरसा, ये सब, हाँ अब जल तत्व की समस्या पूरी हुई, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन निशिचरी एक सिंधु महरही, यहां निशिचरी नाम दिया है, सुरसा को निशिचरी नहीं कहा। ये राक्षसी है। वो क्या करती थी, उसका नाम है सिंहिका, और पुराणों में इसका वर्णन है। सिंहिका हिरण्यकशिपु की पुत्री है। सिंहिका है, हिरण्यकशिपु की पुत्री है और राहु की माता है। वो समुद्र में रहती थी और उसने ऐसी सिद्धि पाई थी, ऐसी सिद्धि पाई थी कि आकाश में उड़ करके कोई जा रहे हैं, उनकी परछाई पकड़ लेती थी तो उसकी गति अवरुद्ध हो जाती थी। ये थोड़ा सोचने जैसा। अगर किसी की परछाई पकड़ना हो तो उनको पकड़ना चाहिए ना। समझ में आती है बात? परछाई पकड़ में नहीं आती हैं, परछाई पकड़ में नहीं आती हैं, हाँ व्यक्ति ही पकड़ में आता है। लेकिन ये उल्टा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? परछाई को पकड़ती है और व्यक्ति को परेशान करती है, खा लेती है। तो हनुमान जी महाराज वहां से निकले, हनुमान जी महाराज की परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज की गति अवरुद्ध होने लगी।
तो हनुमान जी महाराज ने सोचा है क्या हो गया। अच्छा अच्छा, देखा कि हाँ 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 हाँ, सिंहिका ने मेरी परछाई पकड़ी है। हनुमान जी महाराज ने उनको तो मार ही दिया। हाँ, हमारे महापुरुष कहते हैं कि सिंहिका का अर्थ है ईर्ष्या। ईर्ष्या ईर्ष्या वही काम करती है, परछाई पकड़ती है। हम बैठे हैं यहाँ और हम बात करेंगे अमेरिका की कि वहां के ऐसा है ऐसा है। परछाई का मतलब परछाई का मतलब ये हुआ निंदा करना, पिछली बातें। हाँ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और परछाई सही नहीं होती, किसी की भी परछाई सही नहीं होती। आपकी ही परछाई आप देखो तो आप देखेंगे कि धूप में खड़े रह करके देखो तो सुबेरे देखो आपकी परछाई लंबी हो जाएगी, जैसे जैसे सूरज आएगा ऊपर ऐसे ऐसे आपकी परछाई छोटी लगने लगेगी, आपकी परछाई छोटी लगने लगेगी। और जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो ये परछाई सही है। परछाई, एक कुत्ते ने अपने सवेरे अपनी परछाई देखी, हो मैं इतना बड़ा हूं, मुझे कितनी खुराक चाहिए, कितना खाना चाहिए। फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर आया परछाई छोटी होती गई। हाँ, समझ में आया, ये सही नहीं है, किसी की परछाई सही नहीं होती। तो हनुमान जी महाराज ने इसका उद्धार कर दिया। अब लंका में आते हैं, लंका में आते हैं तो वहां भी एक सुंदर पर्वत देखा। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी महाराज ये वहां भी पर्वत ऊपर चढ़ जाते हैं। क्यों? कि दुनिया को देखना है तो दुनिया से ऊपर उठ के ही देखना पड़ेगा। अब लंका नगरी का वर्णन है। हनुमान जी महाराज लंका में जो चरित्र करते हैं वो लेकिन अब कल सुनाया जाएगा। आज समय हो गया, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।